स्टेराइल आईसीयू हवा अलार्म की तीखी लगातार बीप 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 से हिंसक रूप से छिद्रित हो जाती है, जो आसन्न विनाश की भावना को दर्शाती है। डॉक्टर और नर्स गंभीर और अत्यावश्यक चेहरों के साथ दौड़ते हुए निकलते हैं। बांझ वातावरण में हताश गतिविधि का एक बवंडर। छोटा रोहन अपनी माँ के बिस्तर के पास खड़ा है। उसका छोटा शरीर कांप रहा है क्योंकि खामोश आंसू उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें बना रहे हैं। वह अपनी माँ का हाथ पकड़ता है। निराशा के सागर में एक हताश लंगर। उसके सिसकने से वह अंदर तक हिल जाता है। उसकी आवाज है एक नाजुक फुसफुसाहट, विनती करती है, माँ कृपया जागो माँ, मैं यहाँ हूँ। उस गंभीर कमरे में एक दिल दहला देने वाली गूंज। एक बांझ अस्पताल के गलियारे में आयुक्त आर्य सिंह के हाथ में एक रिपोर्ट कांपती हुई। एक बेचैन चुप्पी के साथ हवा में एक बेचैन सन्नाटा छा जाता है। उनकी निगाहें जो पीड़ा और पछतावे से भरी थीं, आईसीयू पर टिकी हुई थीं, जहां रोहन कांच के पीछे एक नाजुक सी काया बनकर लेटा हुआ था। उसके भीतर एक तूफान मचा हुआ है। सालों का बोझ और अनकही सच्चाइयां उस पर हावी हो रही हैं। इतने साल मेरा बेटा, उसकी आवाज निराशा की एक कच्ची फुसफुसाहट भाग्य के क्रूर मोड़ का शोक मनाती है, और मैंने उसे पहचाना भी नहीं। बांझ अस्पताल के गलियारे में आर्या सिंह अपनी आंखें बंद करती है। उसके होंठों से एक गहरी कांपती हुई सांस निकलती है। तीव्र दर्द की एक झलक, उसके बेटे का असहनीय नुकसान एक प्रेत अंग की तरह उसके दिमाग में कौंध जाता है। एक और तस्वीर सामने आती है जो नरम लेकिन कम गहरी नहीं है। उस माँ का निस्वार्थ बलिदान जिसने उसे पाला। उसका जबड़ा कस जाता है। भावनाओं के कच्चे ज्वार को दबाने का एक स्पष्ट संघर्ष जो उसे अभिभूत करने की धमकी दे रहा है। आर्या के चेहरे पर एक दृढ़ता छा जाती है। उसकी आंखों में क्षणिक उदासी की जगह एक फौलादी इरादा ले लेता है। एक अंतिम खामोश लड़ाई के साथ वह एक कठिन निर्णय लेती है। उसका चेहरा गंभीर दृढ़ संकल्प से उकेरा गया है। डॉक्टर के दफ्तर की बात चमक डॉक्टर सिंह को रोशन करती है। उनकी आंखों में स्पष्ट निराशा के बावजूद उनका रुख दृढ़ है। उसके सामने डॉक्टर, उनके चेहरे पर थकान छाई हुई थी। उनके अटल संकल्प के लिए तैयार हो गए। आर्या की आवाज एक उग्र विनती शांत कमरे को चीर देती है, डॉक्टर, किसी भी कीमत पर हमें उन्हें बचाना ही होगा। डॉक्टर की नजर में एक गंभीर चेतावनी है, ऑपरेशन अविश्वसनीय रूप से महंगा होगा, सुश्री सिंह। आर्या का जबड़ा भींच जाता है। उसका संकल्प अडिग रहता है, पूरे अस्पताल को तैनात कर दो, मैं इसका खर्च उठाऊंगी। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो उसकी अदम्य इच्छा शक्ति का प्रमाण है। उसकी आंखें एक हताश उग्र संकल्प से जल रही हैं। रात में एक अस्पताल के गलियारे में पुलिस अधिकारियों का एक समूह खड़ा है। उनके चेहरों पर एक स्पष्ट भय छाया हुआ है। आर्य सिंह की आंखें कांपते अधिकारियों पर टिकी हुई हैं, जो एक तीव्र अदम्य क्रोध से जल रही हैं। उसकी आवाज एक ब्लेड की तरह तेज दमनकारी चुप्पी को चीर देती है। जिसने इस बच्चे को मारा है, आज वह समझेगा दर्द क्या होता है। वह घोषणा करती है। उसके शब्द एक खौफनाक वादा है। अधिकारी आर्य सिंह के आदेश पर समर्पण में हाथ जोड़े खड़े हैं। सभी को निलंबित कर दो। अभी आईसीयू के सन्नाटे वाले प्रतीक्षालय में रोहन बेचैनी से चहलकदमी कर रहा है। उसकी निगाहें आईसीयू के बंद दरवाजों पर टिकी हुई हैं। भारी दरवाजे आखिरकार खुलते हैं और एक डॉक्टर बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर राहत की लहर साफ दिखाई देती है। डॉक्टर बहुप्रतीक्षित समाचार देते हैं, ऑपरेशन सफल रहा। रोहन, उसकी आवाज में हताश उम्मीद झलक रही थी, पूछता है, माँ ठीक हो जाएंगी ना? डॉक्टर एक आश्वस्त करने वाली मुस्कान के साथ पुष्टि करते हैं, हाँ, वह अब खतरे से बाहर है। रोहन के मुंह से राहत की एक गहरी सांस निकलती है, क्योंकि डॉक्टर के शब्दों ने उसके कंधों से एक भारी बोझ उतार दिया है। सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे उस बांझ आईसीयू कमरे को रोशन कर रही हैं, जो चल रहे नाटक के बिल्कुल विपरीत है। आर्य सिंह रोहन के बिस्तर के पास आती हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब बेचैन करने वाली शांति छाई हुई है। वह धीरे से रोहन का हाथ पकड़ती है। उसकी आवाज एक फुसफुसाती हुई स्वीकार उगती है, रोहन, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। रोहन अवाक रह जाता है। उसकी आंखें सदमे और हजार अनकहे सवालों से चौड़ी हो जाती हैं, जैसे जैसे यह खुलासा उसे समझ आता है। आईसीयू की बांसुबा में आर्या सिंह का हाथ धीरे से रोहन के कंधे को छूता है। उसकी आवाज में दर्द और स्नेह का मिश्रण है। रोहन की निगाहें अपनी दत्तक माँ पर टिकी हैं, जो बेहोश और असहाय है। उसकी आंखों में एक खामोश तूफान उमड़ रहा है। आर्या की आवाज एक कोमल फुसफुसाहट खामोशी को तोड़ती है, लेकिन जिसने तुम्हें पाला है तुमसे भी महान है। उनके चेहरे पर गहरा आंतरिक संघर्ष दिखाई देता है, जो प्यार और एक उभरती हुई दर्दनाक एहसास के बीच फटा हुआ है। एक बांझ अस्पताल के कमरे में रोहन अपनी दत्तक माँ के बिस्तर के पास सतर्कता से बैठा है। उसका हाथ धीरे से उसकी पकड़ में है। रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो उसके गहरे प्यार का प्रमाण है। फिर भी उसके होंठों पर एक हल्की कोमल मुस्कान खेल जाती है। आर्य सिंह उसे देखती है। उसकी अपनी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, जो कमरे की गहरी भावना को दर्शाती हैं।
दुहक से परे आर्य की निगाहें रोहन की अटूट भक्ति की मौन स्वीकृति के साथ एक निर्विवाद गौरव से चमकती हैं। रोहन फुसफुसाता है, उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई है। मेरी माँ ही वो हैं जिन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। वीरान अस्पताल के कमरे में आर्या सिंह रोहन के बिस्तर के पास पहुंचती है। उसकी आंखों में एक खामोश दुआ है। वह रोहन का हाथ पकड़ती है। उसका स्पर्श एक कोमल मरहम, आराम का एक मूक वादा है। रोहन की आंखें आश्चर्य और गहरी राहत से चौड़ी हो गईं। उसकी आंखों से मिली भावनाओं का एक बांध टूट गया। उसकी निगाहें दोनों माताओं के बीच घूमती हैं। उसके चेहरे पर एक उज्जवल खुशी खिल उठती है जो अतीत के सारे दर्द को मिटा देती है। आर्या सिंह की आवाज कोमल फिर भी दृढ़ घोषणा करती है, आज से तुम्हारी दो माएं हैं। हाथों में हाथ डाले उनके बीच एक मूक अटूट बंधन बनता है जो नवगठित परिवार का एक दृश्य है। अपने पुलिस स्टेशन के दफ्तर के अंदर आर्य सिंह करीने से रखी फाइलों के बीच बैठी है जो केंद्रित दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उसकी कलम निर्णायक रूप से चलती है। हर स्ट्रोक न्याय के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वह रोहन को नुकसान पहुंचाने वाले अधिकारियों के लिए निलंबन आदेशों पर हस्ताक्षर करती है। उसका हाथ स्थिर है, उसका संकल्प अटूट है। न्याय और अटूट संकल्प का एक शक्तिशाली मिश्रण। आर्य का भाव उसके गहरे विश्वास को दर्शाता है। आर्या सिंह दृढ़ संकल्प के साथ अस्पताल के बांझ शांत गलियारे में अविचल उद्देश्य के साथ चलती है। उसका संकल्प स्पष्ट है। जैसे ही वह एक कमरे के पास पहुंचती है, उसके कदमों की आहट धीमी हो जाती है। उसका रवैया दृढ़ से कोमल में बदल जाता है। वह प्रवेश करती है और उसकी दत्तक माँ, जो अब होश में है, अपनी निगाहें आर्य की ओर घुमाती है। उनके बीच एक मौन स्वीकृति गुजरती है। उनकी आंखें मिलती हैं। उनके चेहरों पर एक गहरा समझ और गहरा सम्मान अंकित होता है जो बिना शब्दों के बहुत कुछ कह जाता है। आर्या सिंह अपनी निगाहें धीरे से झुकाती हैं, जो गहरी कृतज्ञता और अनकहे प्यार का एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली इशारा है। एक धूप वाले अस्पताल के कमरे में युवा रोहन अपनी दत्तक माँ को प्यार से फल पेश करता है। दर्द से उकेरा हुआ उसका चेहरा अब गहरे प्यार और शांत शांति से दमक रहा है। दरवाजे से आर्या सिंह देखती है। उसके ऊपर गहरी राहत की लहर दौड़ जाती है। उसकी निगाहें रोहन और उसकी मां पर टिकी हुई हैं, जो उसके बेटे की सुरक्षा का एक मूक प्रमाण है। आर्या के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है, यह जानते हुए कि उसका बेटा खुश और प्रिय है। सूरज की रोशनी पत्तियों से छनकर आ रही है, जिससे पथ पर चितकबरी रोशनी पड़ रही है। तभी आर्या सिंह और रोहन शांत अस्पताल के बगीचे में टहल रहे हैं। रोहन एक जिज्ञासु भाव के साथ आर्या की ओर मुड़ता है। उसकी आंखें उसकी आंखों को तलाश रही हैं। आर्या के होंठ एक हल्की मुस्कान में मुड़ जाते हैं। उसकी आंखों में एक उदास झलक है जब वह अपना अतीत साझा करने के लिए तैयार होती है। वह अपने शुरुआती सालों की कहानियां सुनाने लगती है। उसकी आवाज में अनमोल यादों की गूंज सुनाई देती है। उनकी साझा निगाहें गहरी होती हैं। उनके बीच एक मूक समझ विकसित होती है जो एक नए गहरे संबंध को प्रज्वलित करती है। उनके होठों पर सौम्य मुस्कान खेल रही है जो धूप से खिले बगीचे में उनके बढ़ते बंधन की गर्माहट को दर्शाती है। अस्पताल के कमरे की हल्की शाम की रोशनी में युवा रोहन अपनी पालक माँ के बगल में शांति से सो रहा है, जो शांतिपूर्ण मासूमियत का एक चित्र है। आर्या सिंह प्रवेश करती है। उसकी निगाहें उसके सामने के कोमल दृश्य को देखकर नरम हो जाती हैं। वह नीचे झुकती है, रोहन के माथे पर एक कोमल चुंबन देती है, सुरक्षा का एक मूक वादा। फिर गहरे प्रेम से वह अपनी पालक माँ के माथे को चूमती है। यह पुष्टि करती है कि माँ के दिल की कोई सीमा नहीं होती। टिमटिमाते तारों के कैनवास के नीचे आर्या सिंह अस्पताल से बाहर निकलती है। उसके चेहरे पर एक शांत संतोष छाया हुआ है। रक्त के रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन एक सच्ची माँ वह होती है जो निस्वार्थ भाव से आपके साथ खड़ी रहती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो बेल आइकन दबाकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें।